पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आओ सीखते हैं डिटेल में। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पी एक्स की वैल्यू एक्स की जिस मान के लिए क्या आ जाए इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इसके साथ ही हमारे पास ना एग्जाम्पल है, उसकी मदद से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल है 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 2 कहता है हमारे पास find the value of each of the following polynomial at the indicated value of variable। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1 पर हमें इसकी वैल्यू को देना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो हमारे पास जो है एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस का 3x प्लस का 7 एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 1, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दोगे 1। करो पुट, p1 कितना आ गया 5, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 प्लस 7, p1 क्या वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस का 7, p1 5 में से 3 क्या कितना बचेगा 2 प्लस 7, तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, p1 की वैल्यू आ गई आपके पास 9। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो आपको कहता है क्यू वाई। सेकंड पार्ट क्या है, देखो क्यू वाई। क्यू वाई क्या है, 3y³ माइनस 4y प्लस का रूट 11 एट y इक्वल टू 2। अब q का मतलब क्यू वाई क्या है, ये पॉलिनोमियल है, y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, लिखो y इक्वल टू 2, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या पुट कर दोगे 2, 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 और रूट 11, q2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, q2 इक्वल टू 8 3 जा कितना होता है 24 माइनस का 8 प्लस रूट 11, q2 कितना आ जाएगा हमारे पास 24 में से 8 गया कितना बचेगा 16 और रूट 11 आंसर। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट जो है वो आपको कहता है, नेक्स्ट पेज पर देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है पीटी। थर्ड पार्ट जो है वो है पीटी इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस का 5t³ माइनस का t² प्लस का 6 एट t इक्वल टू a। t इक्वल टू क्या है a, ये तो बहुत आसान है। अब जहां जहां t है वहां वहां क्या रख दोगे a, लिखो ये 4 a की पावर 4 5 a का क्यूब माइनस a² प्लस का 6 आंसर। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पी एक्स क्या है x प्लस, ये करेक्शन है ना, x प्लस 2। पी एक्स क्या है x प्लस 2 और हमें चेक करना है कि -2 और 2 जीरो है या नहीं। तो x की वैल्यू एक बार क्या रख के देखो -2, तो जहां जहां x है वहां क्या लिख दोगे -2
-2 + 2 आ गया 0, तो p - 2 किसके बराबर आ गया 0, देयरफॉर x = -2 is the zero of polynomial, is the zero of polynomial। अब सेकंड वाला जो पार्ट था x = 2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दोगे 2, x प्लस कितना था ये 2 रखो, p x की जगह क्या लिख दिया 2, 2 + 2 जोड़कर कितना आ गया 4, तो क्या लिखोगे सिंस p2 जो है नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x = 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखो एक बार, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 4 कह रहा है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1, हमें जीरो फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, जीरो। क्वेश्चन है px हमारे पास क्या है 2x + 1, वी हैव टू फाइंड, क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वी हैव टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर px इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हमारे पास 0 के बराबर px हम रख देंगे, और px की वैल्यू क्या थी 2x + 1, किसके बराबर हो जाएगा 0, 2x, ये प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, x इक्वल टू क्या आ गया -1/2, देयरफॉर लिख सकते हो यहाँ पर, देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5 एक बार देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। एग्जाम्पल 5 देखो क्या कहता है एग्जाम्पल 5, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही x की वैल्यू को पुट कर देना, अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा है ये, एग्जाम्पल है ये 5। px आपको दे रखा है, px क्या दे रखा है आपको, px दे रखा है x² - का 2x, x² - का 2x, तो 0 हमें बताना है, पहले x की वैल्यू में लिख रहा हूँ x = 2, p2, 2 का स्क्वायर -2, और यहाँ पर x की जगह क्या लिख दोगे 2, p2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जा क्या होता है 4, p2 क्या आ गया 0 के बराबर, क्या लिखोगे सिंस p2 जो है वो 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड वैल्यू x इक्वल टू इसने कहा था 0 रखो, ठीक है 0 रख देते हैं, p x की जगह क्या रख दोगे 0, ये रहा हमारे पास पॉलिनोमियल, 0 का स्क्वायर 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, p0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 0 0, p0 ये भी किसके बराबर आ गया 0, क्या लिखोगे सिंस p0 इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 is the 0 of polynomial